सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परबार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, जी के जीएस सीरीज की वीडियो नंबर 17 है। इससे पहले हम 16 वीडियो बना चुके हैं। हमारा टारगेट है लगभग 4000 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में आ चुके हैं। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पहला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो खाली स्थान है यहाँ आएगा ऑप्शन डी सही है, चाचर। अकबर के शासनकाल के दौरान चाचर वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हुई थी, जहां कमीशन को काले झंडे दिखाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वर्तमान में किसका एक भाग है, ये बताइए। वर्तमान में किसका एक भाग है? तो ऑप्शन डी सही है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की थी? सिजदा और पैबोस की व्यवस्था किसने शुरू की थी, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन, ये भी काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता को किसने डिजाइन किया था? तो ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, विनियमन अधिनियम 1773 और भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो ऑप्शन ए सही है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? ये आपसे पूछा गया है। जो अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य बताए गए उसके बारे में पूछा गया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। कौन? मुख्यमंत्री। ये आर्टिकल 167 में वर्णित है। नेक्स्ट है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए सही है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, नीलगिरी भी है, इलायची भी है, महादेव पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, सी ऑप्शन अपना सही हो जाए। बांग्लादेश निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। जिसे नहीं पता है रट लेना, सिक्किम राज्य। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है? तो मध्यमंडल, समतापमंडल, वायुमंडल, ये 3 है, अंतरमंडल नहीं है। डी ऑप्शन अपना सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी सही है, प्रशांत महासागर में है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉर्च, सर्चलाइट और वाहन की हेडलाइट में प्रकाश
रंग का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सी सही है, अवतल अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती? सरल क्वेश्चन है लेकिन आता बहुत है एग्जाम में। ऑप्शन ए सही है, निर्वात। नेक्स्ट है, वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा होता है डैश कहलाता है? ऑप्शन ए सही है, अवतल लेंस कहलाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होता है? ऑप्शन डी सही है, वो नीला रंग है। नीला रंग है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, बल की ऐसा इकाई पूछी गई है, न्यूटन होती है, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करना है? कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन डी सही है, भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, डी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया? तो ऑप्शन बी सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए सही है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। बहुत पूछी जाती है, सरल है लेकिन बहुत पूछी जाती है। एक डैश खाता हुआ खाता है जिसका रखरखाव एक भारतीय बैंक द्वारा विदेशों में लेन देन करने के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में किया जाता है, ये पूछा गया है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीएचएसएल 2022 में आया हुआ है और भी कई एग्जामों में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, नॉस्ट्रो। ऑप्शन सी सही है, नॉस्ट्रो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आरबीआई टूल मौद्रिक साधन का कौन सा संयोजन सही है, ये पूछा गया है। ऑप्शन बी सही है, गुणात्मक माइनस नैतिक प्रत्याय। ठीक है, नेक्स्ट है, जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई? तो जो खाली स्थान है वह ऑप्शन सी सही है, कोश का। जीव के लिए कोश का मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए? ऑप्शन डी सही है, फिलामेंट। फिलामेंट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव से त्रिकोरकी नहीं होते हैं? त्रिकोरकी नहीं होते हैं। ऑप्शन डी सही है, सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, सुरगसुम। अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, पायरेनोइड्स। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है, ये पूछा गया है। फास्फोरस की परमाणुता क्या है? तो ऑप्शन ए सही है, चतुष्परमाणु। चतुष्परमाणु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बना होता है, ये पूछा गया है आपसे। एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन डी सही है, सीएनजी। नेक्स्ट है, एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है? ऑप्शन ए सही है, समस्थानिक है। समस्थानिक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया, जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन सी सही है, हैरोल्ड सी यूरे। हैरोल्ड सी यूरे। नेक्स्ट है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है, यह पूछा गया। तो ऑप्शन सी सही है, 14:3। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।